से संविधान संशोधन पढ़ते हैं दोस्तों, कतई जहर सीरीज नोट कर लीजिएगा, एक अलग से कॉपी बना लेना। अरे लिख देता हूं, एक अलग से क्या, एक अलग से कोफा भर देना, क्या एक अलग से कोफा भर देना, नोट कर लो दोस्तों। 4 पेन का उपयोग करना है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में होता है दोस्तों, और इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और दोस्तों इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन नोट करना रसगुल्लो, यही तो है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों 7वां संविधान संशोधन। और आयोग कौन सा है? आयोग का नाम नोट कीजिए, फजल अली कमीशन। क्या फजल अली कमीशन। कतई जहर और लल्लन टॉप इनको दिल लगा के पढ़ लेना, सिलेक्शन पक्का। क्या सिलेक्शन पक्का। 42वां संविधान संशोधन, इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या दोस्तों? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये है नोट करना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों ध्यान रखना, इसे किसे बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि एक अलग से छोटा सा संविधान, यह है 42वां संविधान संशोधन। 1976 में ये हुआ था। कब हुआ? 1976 में ये हुआ, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। हुआ क्या मेरे दोस्तों? इस 42वें संविधान संशोधन के अंदर ही मेरे दोस्तों कुछ बातें सामने आती है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी। क्या मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो लिख लेना मेरे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से। अगर आपसे पूछ ले प्रस्तावना में दोस्तों संशोधन जो है वो किस संविधान संशोधन से होता है? ये होता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन से। अति महत्वपूर्ण 44वां संविधान संशोधन 1978। क्या 1978 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय होता है। और दोस्तों इसमें संपत्ति का जो अधिकार है, किसका? संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। क्या संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, इस संपत्ति के अधिकार को किसकी श्रेणी में से? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा दिया गया। कहां पर जोड़ा गया? तो नोट करना दोस्तों, इसको 300A के अंदर संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट्स, विधिक अधिकार बनाया गया। क्या संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट्स बनाया गया, विधिक अधिकार बनाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन छाप के रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। चारों ध्यान रख लोगे ना? पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, 7वां दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग, 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 44वां संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। आइए रसगुल्लो आगे बढ़ता हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना। क्या एकदम फटाक से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब देखिए 52वां संविधान संशोधन, 52 गज का चूड़ा पहन कर मटक चालूंगी। भाई साहब इस पे तो क्या बन गया? इस पे तो भाई साहब गाना बन गया। क्या पेपर में पूछ ले किस संविधान संशोधन पर हाल ही में गाना बनाया गया है, तो वो है 52वां संविधान संशोधन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लिखना 52वां संविधान संशोधन दोस्तों 1985 में होता है, राजीव गांधी के समय होता है। दल बदल दोस्तों, क्या दल बदल विरोधी अधिनियम, क्या दल बदल विरोधी अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या एंटी डिफेक्शन लॉ दोस्तों, हाँ 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची, कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। और याद करो दोस्तों, हाँ दिल लगाने के बाद, क्या दिल लगाने के बाद दोस्तों क्या हो गया? दल बदल कर दिया। तो 10वीं अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन। 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस नोट तो सबसे महत्वपूर्ण, वोट डालने की जो उम्र है वो 21 से 18 किस संविधान संशोधन से होती है? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होती है। 21 से 18 वोट डालने की उम्र दोस्तों 61 कॉन्स्टिट्यूशनल से होती है। कुछ दिनों पहले हरियाणा में एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्या कुछ दिनों पहले एक गाने का नाम दिया और पूछा इस गाने को किसने लिखा है? तो पूछ सकता है ना दोस्तों कि 52 गज का दामन पहन के मटक चालूंगी कौन से संविधान संशोधन से
प्रेरित है? बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, क्योंकि आगे देखिए 61 हो गया, एक 69 नोट करना, क्या यहां पर नहीं लिखा हुआ 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों, इसे भी नोट कर लेना, दिल्ली से संबंधित है। किससे? दिल्ली से संबंधित कौन सा है दोस्तों? 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73वां पूछ ले आपसे, 73वां नोट कीजिए रसगुल्लो। 73वां संविधान संशोधन कब से लागू होता है? 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। 11वीं अनुसूची का संबंध है 73वें संविधान संशोधन से। पंचायती राज दोस्तों, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। 74वां संविधान संशोधन, माय डियर रसगुल्ला नोट करना, ये है नगर निकाय। किससे दोस्तों? जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, क्या अर्बन लोकल बॉडीज जो है दोस्तों, इससे संबंधित कौन है? इससे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। और दोस्तों कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची। ध्यान रखिए 52वां 1985 दोस्तों, 61वां 21 से 18। अगर आपसे पूछे 69 दोस्तों दिल्ली से संबंधित है। फिर देखिए 73वां पंचायती राज, और दोस्तों 74वां ये है आपका अर्बन लोकल बॉडीज। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर रसगुल्ला, अगला क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन। अगर तुमसे पूछ ले 86वां संविधान संशोधन, ये संबंधित दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो किसके द्वारा आता है? 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। और दोस्तों इसी के द्वारा आर्टिकल 21A, किसके अंदर? 21A के अंदर शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बोल दिया। क्या? अरे मेरे लड्डुओं, इसको बोल दिया गया। अगर तुमसे ये पूछ लूं, क्या अगर तुमसे पूछ लूं मेरे दोस्तों कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब का है? क्या राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब का है? बताओ कमेंट बॉक्स में। इसके बाद देखिए 99, इससे पहले दोस्तों एक ध्यान रखना, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर तुमसे पूछे कि भारत में कितने प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं, तो दोस्तों 15% मंत्री बन सकते हैं। और मेरी जान, केवल दिल्ली के अंदर कितना है? दिल्ली के अंदर केवल 10% है ना। ध्यान रखना, पूरे भारत में मंत्री दोस्तों कितने प्रतिशत बनेंगे? 15% बनेंगे। लेकिन रसगुल्लो ये भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली में केवल 10% ही बनने वाले। अगर तुमसे पूछ ले राइट टू एजुकेशन दोस्तों, RTE, ये अधिनियम है 2009। कब का है? 2009 का अधिनियम है। आइए आगे बढ़ते हैं। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्या? जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, एकमात्र संविधान संशोधन 99 NJAC। क्या? NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक दोस्तों नियुक्ति आयोग। कॉलेजियम पद्धति को हटाकर नई पद्धति लाने के लिए दोस्तों NJAC बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 100वां संविधान संशोधन, नोट करना दोस्तों, जुल्फों वाली को, किसको? जुल्फों वाली, प्यार में तो दोस्तों जान दे दे 3 बीघा कॉरिडोर की, क्या बात है। तो दोस्तों बांग्लादेश को, क्या बांग्लादेश को हमने 3 बीघा कॉरिडोर दिया। क्या दिया? बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया दोस्तों 100वां संविधान संशोधन से। 101 जानते हो ना, कन्यादान दोस्तों, GST। क्या है? GST कब से लागू होता है? 1 जुलाई 2017 से लागू होता है GST दोस्तों। 86वां शिक्षा संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। 21A दोस्तों इसी जोड़ा गया है। शिक्षा संबंधी जितने भी अमेंडमेंट हुए ना, चाहे मौलिक कर्तव्य में हुआ है, चाहे आर्टिकल 45 में हुआ है दोस्तों, कहीं पर भी हुआ है, किससे हुआ है? इसी 86वें संविधान संशोधन से हुआ है। 99 दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इसको। 100वां संविधान संशोधन, बांग्लादेश को हमने दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर दिया। और 101 है GST, कन्यादान है 101। आगे देखिए 102 दोस्तों, जो हमारा OBC था ना, इसको एक संवैधानिक आयोग बनाना। किसको? OBC जो है दोस्तों, इसको एक संवैधानिक आयोग बनाना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाना। इसके लिए दोस्तों 102वां संविधान संशोधन आता है। क्या? 102वां संविधान संशोधन
आता है? 103 मेरे दोस्तों, स्टार लगा के नोट करना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। क्या? ईडब्ल्यूएस दोस्तों, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। क्या? आर्थिक रूप से दोस्तों जो कमजोर वर्ग है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसके लिए जो आरक्षण की सुविधा है वो इसके अंदर की गई। 104 ध्यान रखना। लास्ट दोस्तों, अभी तक हमारे संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 104वां कौन सा है? 104वां है दोस्तों, नोट कीजिए, 104 जो है, एक तो दोस्तों जो SC ST वर्ग है, इनको मेरे दोस्तों जो इनका रिजर्वेशन है सीट के अंदर, कहां पर जो रिजर्वेशन है दोस्तों, कहां पर? शिक्षा में नहीं, सीट के अंदर। लोकसभा में जो दोस्तों सीटें हैं उसमें जो रिजर्वेशन है इनका, उसे 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। क्या? 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया, 2020 से 2030 कर दिया। तो SC ST का सीटों में जो रिजर्वेशन है उसको 10 वर्ष के लिए मेरे दोस्तों एक्सटेंड कर दिया। ये थे मेरे दोस्तों सभी संविधान संशोधन जो मैंने आपको 2, 4, 5 मिनट में समझा दिया।